हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जो है हम लोग ये वाले श्लोक पे हम लोग ने विराम दिया था, और हम लोग ने इसलिए विराम दिया था कि अब जो है अम, कृष्ण की जो माधुर्य जो है, किस तरह से जो है वो भगवान की म- मधुर जो रूप है, ये किस तरह से लुभाता है सभी को। तो कह रहे, कृष्णेर माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे उच्चल चंचल। सॉरी, कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है। यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। क्योंकि इसके पहले वाला श्लोक हम लोग ने क्या देखा था कि भगवान अपने ही सुंदरता को या अपने ही रूप को देख कर जो है वो बिल्कुल जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और कृष्ण जो है अपने रूप माधुर्य का रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए वो राधिका की जगह लेना चाहते थे कि राधिका के जगह पर आके मैं अपने ही रूप माधुरी का आस्वादन करूंगा। तो इसलिए जो है भगवान का ये जो सौंदर्य, इसलिए कृष्ण जो शब्द है, जैसे कुसुम का शब्द का मतलब है फूल, इसलिए कृष्ण के शब्द का मतलब है सर्व आकर्षित, सभ्यों को आकर्षित करने वाला, और स्वयं को भी आकर्षित करने वाले हैं ये भगवान का ये नाम। और फिर क्या कह रहे हैं, श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व मना, आपन आस्वादिते कृष्ण करे न यतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन में सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। भगवान भी प्रयत्न कर रहे हैं अपनी खुद की रूप माधुरी को देखकर। और फिर आगे क्या कह रहे हैं ए माधुर्य अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा शांति न है तृष्णा बाड़े निरंतरे। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती बल्कि निरंतर बढ़ती जाती है। भगवान के रूप माधुरी का अगर किसी ने एक बार जो है आस्वादन कर लिया, या उसका अमृत, क्योंकि भगवान के रूप को पी रहे हैं, उस मधुर रूप को या उनकी सुंदरता को या उनकी मधुरता को जो निरंतर जो है अमृत की तरह पी रहे हैं, तो ये प्यास बुझती नहीं है, ये शांत नहीं होती है, ये एक्चुअली और बढ़ती रहती है। जैसे मान लो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। माफी चाहूंगा माता जी। माता जी, इसमें भगवान के जो जितने भी है ना, रूप गुण लीला, सबके साथ तो ऐसा ही घटित होता है। हाँ, रूप के साथ, गुणों के साथ, लीलाओं के साथ, और हाँ नाम जी। के साथ। तो नाम हाँ की जी। हाँ जी। भी यही है कि जितना हम्म। हम ले रहे, देखिए एक तो ना, हरि नाम अगर कोई ले रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसको अभी तक हरि नाम में रुचि नहीं है, मतलब क्या है, उसके मुख पर अविद्या के छाले हैं। लेकिन वो अविद्या के छाले का इलाज ही हरि नाम है। तो निरंतर
जैसे कई दवाई होती है कड़वी होती है लेकिन रोग को ठीक कर देती है, तो हमारे पास क्या है, भव रोग है। तो ये भव रोग जो है उसी हरि नाम की औषधि, हरि नाम एक औषधि है, हरि नाम की औषधि से जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये भव रोग ठीक हो जाता है तो यही हरि नाम हमें अमृत के समान लगते रहता है। अब आप देखिए ना, हमारा एक ये जीवन है, मनुष्य जीवन, उसमें हम कितने साल जी रहे हैं, आधा समय तो सोने में ही चले जा रहा है। तो बाकी जो बचा हुआ समय है हम लोग और दूसरे कार्य कर रहे हैं, थोड़ा खाना पका रहे हैं, थोड़ा कमाई कर रहे हैं, थोड़ा कुछ ये कर रहे, इधर उधर घूमने जा रहे हैं। तो वो तो व्यर्थ ही काल है ना, व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं, राइट। एक सेकेंड। पूरे दिन में हम हरि नाम के लिए कितना घंटा दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं। अब 2 घंटे में क्या होगा, हमारे पास कितने जन्मों के पाप और कितनी मलिनता जमी हुई है, करोड़ों जन्मों की मलिनता जमी हुई है। और हम दिन में सिर्फ 2 घंटे दे रहे, ये तो मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ प्रभु जी, कि 2 घंटे ही दे रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का जो है अ, अविद्या के छाले निकल गए हैं, या उसका भव रोग ठीक हो गया है, अनर्थ निवृत्ति दूर हो गई है, और उसको भगवान में प्रेम जागृत हो गया है, भाव के स्तर से वो प्रेम के स्तर पर पहुंच गया है। जैसे हम लोग ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी देखा था कि कोई भाव पे आता है तो वो अपना समय गवाता नहीं है, अव्यर्थ कालत्व, वो हर मिनट जो है भगवान की सेवा में, तो भगवान को श्रवण करने में लिए इस्तेमाल करता है। तो जो प्रेम की अवस्था में है वो निरंतर भगवान का नाम लेते ही रहता है, क्षणे क्षणे जो है वो हरि नाम लेते ही रहता है। और उस हरि नाम को अब वो पी रहा है, वो जितना पी रहा है उसकी तृष्णा तृप्त ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है प्यास। ये अवस्था हो रही है हरि नाम में। नाम, भगवान के गुण जितना सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा नहीं और सुनना है और सुनना है और सुनना है। और नाम गुण भगवान का रूप, बार बार उनके अर्च विग्रह को देखने का मन कर रहा है। और भगवान की नाम गुण रूप और लीलाएं, बार बार हमें भगवान के लीलाओं का भी श्रवण करने, देखो लीला अगर सुनते हैं ना तो भी उसके अंदर ही गुण, गुण हमें पता चलता है कि भगवान का ये गुण है। लीलाओं के माध्यम से ही हमें भगवान के गुण पता चलेंगे। तो जो बारंबार शृण्वता स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, तो जितना जितना वो सुन रहा है उतना उतना उसकी प्यास निरंतर बढ़ते जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही है। ये ऐसी प्यास है जो कभी ना खत्म होने वाली प्यास है। और इसलिए इस प्यास को या तृष्णा को हम लोग दिव्य तृष्णा कहते हैं ना। उस मतलब प्रतिबिंब में अगर आप देखोगे भौतिक जगत में, जैसे एक लड़का और लड़की है, तो लड़का लड़की को कभी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मिलते हैं, लेकिन उनको ना क्या होता है कि उनका मन नहीं भर जाता है। लेकिन वो लोग बार बार है ना मिलना चाहते, इसलिए बार बार मिलना चाहते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है और जैसे ही एक दूसरे को जान लेते हैं और एक दूसरे का स्वभाव जान लेते हैं, तो वैसे ही दूरी बनना शुरू हो जाती है कुछ कुछ सालों में। लेकिन भगवान की जो ये जो मधुरता है, या भगवान की ये सुंदरता, या उनकी जो है रूप माधुरी है, या गुण माधुरी है, या वेणु माधुरी है, या फिर नाम माधुरी है, तो भक्त माधुरी, ये सारे जितने भी है ना, ये शाश्वत है। और ये कभी भी जो है वो खत्म नहीं होने वाले हैं। ये इसकी प्यास जो है, जितना जितना ये माधुरी का अमृत भक्त लोग पीते हैं उतना ही जो है उनकी प्यास बढ़ते जाती है, बुझती नहीं है, और ये बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअली अभी देखिए हमें इसका अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ आभास जरूर है, राइट। कि कभी कभी हम लोग ने 64 माला किया होगा,
या कभी हम लोग ने पूरा दिन या 6-8 घंटे तो कम से कम किसी कथाओं में श्रवण किया। जैसे हमारे पुराने दिनों में मुझे याद है, परम मुझे राधानाथ स्वामी महाराज जो है, जब कोई भी यात्रा ले जाते थे तो वो यात्राएं की कथाएं 1-2 घंटे की नहीं हुआ करती थी। वो अगर महाराज शुरू करेंगे सुबह 9 बजे श्रीमद् भागवतम, और वो भी कहाँ हुए, जगन्नाथपुरी में तपते हुए धूप। उन दिनों में वो लोग टेंट वेंट नहीं लगाते थे। तपते हुए धूप में हम लोग नीचे बैठते, तो महाराज अगर 9 बजे कथा शुरू किया है तो 4-5 हमारा भोजन का समय निकल जाता था। भोजन का समय निकल जाता, लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल महाराज की नाक के नीचे बैठकर, कितनी भी तपती धूप हो या हाथों पे फोड़े आते थे, फिर भी हम लोग कथाएं सुनते थे। क्यों? क्योंकि एक कथाकार जो बोलने वाला है, वो उसकी चेतना जो है वो पूर्णतया जो उसकी उसकी भगवान के लिए चेतना है, वो पूरा जो है वो क्या कर रहा है, वो पूरा जो है वो अपने वक्ता में जो है वो भर रहा है, या उसको कहते हैं इंजेक्शन दे रहा है। अब जितनी जितनी बार, अभी कभी संडे को भी महाराज अगर मंदिर में भी दे रहे हैं उस वक्त, तो भी महाराज अगर कभी शुरू करते थे 1 बजे, तो 5-5:30 बजे खत्म करते थे कथाएं। दोपहर के भोजन का समय भी निकल जाता था। 4-5 घंटे से कम तो कथा होती ही नहीं थी उनकी पहले की कथाओं में। अभी थोड़ा कम है, कर दिया है उन्होंने, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लेते ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वक्ता, वो मतलब इतना उसका हृदय जो है भगवान के प्रेम से ओत प्रोत हो रहा है और वो छलक रहा है, तो जितने भी श्रोता गण है वो उनकी चेतना उनमें जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं, और इसके माध्यम से हमारी जो श्रवण क्रिया की जो क्षमता है वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि महाराज को पता है कि मेरे ये जितने भी शिष्य है ना, वो दिन में एक बार भी जो है वो श्रवण नहीं करते होंगे, लेक्चर नहीं सुनते होंगे, तो चलो पूरे हफ्ते का कोटा अभी पूरा कर दो उनके लिए। या यात्राओं में भी उनको पता था कि ये लोग नहीं कर रहे श्रवण, हम कुछ लोग तो नहीं कर रहे। मैं ये हम ये नहीं करेंगे, सभी लोग नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग तो नहीं कर, लेकिन उनके लिए खास। और जो लोग निरंतर कर रहे हैं तो वो उसका रसपान कर रहे हैं। तो दोनों कैटेगरी के लोगों का जो है भक्ति का वृद्धि करवा रहे हैं, भक्ति में वृद्धि करवा रहे महाराज। जो लोग सुन रहे हैं और रसपान कर रहे हैं, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं कि कम से कम ये लीलाएं जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितना आनंद आ रहा है। हम लोग देखो क्या है, हम लोग बंबई में बैठे बैठे जो है नोट कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, हम लोग नौकरी बच्चे बीवियों में ग्रस्त है, लेकिन असली जो है, असली आनंद तो श्रवण कीर्तनन में ही है। तो ये एक अनुभव जो है महाराज देना चाहते थे अपने शिष्यों को, और न केवल अपने शिष्यों को, वहां पे तो दूसरे महाराज के भी शिष्य आते थे और वो भी जो है कथा का आस्वादन करते थे। तो आप जो कह रहे प्रभु जी बहुत ही सही है कि हर चीज में जो है मधुरता है, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में इतनी मधुरता है कि जो व्यक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंच गया है, तो फिर उसको तो निरंतर वो पीना चाहता है, वो 1 मिनट भी गवाना नहीं चाहता है। तो आगे बढ़ते हैं। अतृप्त हो या करे विधिर निंदना, अविदग्ध विधि भाल न जाने सृजना। तो क्या करें? ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती है, अपितु वे निपट अनुभवहीन है। तो एक्चुअली ये अभी जो है निंदा क्यों कर रही है वो भी मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि ये श्लोक अभी सबको पता है, जैसे ये श्लोक आया है ना, आपको भी पता है
ये निंदा कौन कर रहा है? गोपियां कर रही है। और गोपियां किसकी निंदा करी? ब्रह्मा जी की निंदा करी। और क्या कह के गोपियां कह रही है कि आपने ये जो पलके है, ये पलके क्यों बनाई? और अगर पलके बनानी तो झपकाया क्यों उसको? हम एक सेकंड के लिए भी पलक झपकने के जो समय है, वो भी हम गवाना नहीं चाहते हैं कृष्णा के रूप माधुरी को देखकर। उतना भी हम लोगों को वो नहीं चाहिए, उतना भी वियोग नहीं चाहिए, उतना भी सेपरेशन नहीं चाहिए भगवान से। हम निरंतर एक एक सेकंड जो है हम भगवान को देखना चाहते हैं। इसलिए जो है कि आपको सृजन करना नहीं आता है, बोले आप जो है अनुभवी व्यक्ति नहीं हो। आपको किसने बनाया सृजन करने वाला? फिर कह रहे हैं, कोटि नेत्र नाही दिल, सबे दिल दुंड, ताहत निमेष कृष्ण की देखी ब मुझे। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी? ये भी एक तर्क है कि क्यों आपने हमें दो ही आंखें दी? क्यों आपने एक ही मुख दिया? क्यों आपने दो ही कान दिए? हमारे आचार्यगण भी ये कह रहे हैं, राइट, कि काश मेरे पास हजारों मुख होते तो हजारों मुखों से मैं भगवान का गुणगान करता। काश मेरे पास हजारों कान होते। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे कान है, और बहुत सारे मुख भी है। तो कह रहे कि करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी? केवल दो ही आंखें दो है दी है, और वे भी पलक झपकती रहती है। तो भला मैं कृष्ण की सुंदर मुख को कैसे देख सकेगी? और फिर आगे क्या कह रहे हैं, अटति यद भवान ही कानन, त्रुटि गायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतल श्री मुखम चते, जड उदीक्षा पक्ष कृशम। ये अभी गोपी गीत का आ रहा है, लग रहा है ना? गोपियों ने कहा, ये एक्चुअली अटति यद भवान हानि काननम, त्रुटियुगायते त्वाम पश्यतम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते, जड उदीक्षताम पक्ष क्रूशशाम। कह रहे, गोपी ने कहा, हे कृष्णा, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती है, जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलके बना दी है जिनसे हम आपको देखती है। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम से लिया गया, गोपियों की उत्तिक्त के रूप में है। तो ये एक्चुअली गोपी गीत का ही एक विभाग है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, गोप्याश कृष्णमुलभ्य चिरादभीष्टम, यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्षकृत शपन्ति, दृग्भिहन्दी परिभस्य सर्वास् तद्भाव मापुरपि नित्य गृञ्जादुपारम्। गोपियों ने दीर्घकालीन विच्छोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा था। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उन्हें प्राप्त कर लिया, प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। मतलब क्या किया? नेत्रों से कृष्ण को देखा, नेत्रों के माध्यम से कृष्ण को अपने हृदय में ही उन्होंने प्राप्त कर लिया। मतलब नेत्रों से उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया, और हृदय में बिठाने के बाद क्या किया? भगवान का आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। कृष्ण को देखकर वो जो हर्ष है, वो जो आनंद है, जो उल्लास है, वो जो है, कह रहे हैं कि जो जितने भी सिद्ध योगी है, उनको भी ये हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। गोपियां शिष्टा को ये कहकर कोसने लगी कि उसने पलके क्यों बनाई?
जो उनके देखने में बाधक बन रही है। वो निरंतर, जैसे जगन्नाथ जी को पलके नहीं है ना, तो उसी तरह जो है गोपियां चाहती थी कि हमारे पास भी पलके नहीं होनी चाहिए। हम निरंतर जो है उनको देखते रहे, देखकर हमें उतनी बार हम अपने हृदय में उनको बिठाए और बिठा के बारंबार आलिंगन करते रहे। ये जो है गोपियों का मन की इच्छा थी। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। कृष्णवलोकन विना नेत्र फल नाही आन, यही जन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। ये नेत्र जो है, अगर कोई सोचेगा कि बनाया ही कृष्ण के दर्शन के लिए है, जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। तो जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हाय हम कितने भाग्यशाली है। परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनके दर्शन ले रही हूँ। और हर मंदिर में अगर हम जाएंगे, इस्कॉन के हर मंदिर की जो भगवान के विग्रह है वो उतने ही सुंदर है। किसको किसको उठाए और किसको बिठाए, ये अभी अगर मान लो सारी भगवान के विग्रह जो है वो हमारे सारे पूरे जितने भी इस धरातल पे जितने भी भगवान की जो है अर्च विग्रह है और सामने करे, तो आप कहोगे कि नहीं सभी अच्छे हैं, सभी एक से बढ़कर एक है। तो इन विग्रहों की जो है वो तुलना की नहीं जा सकती है, क्योंकि भगवान जो है वो भावग्रही भी है, भक्त वत्सल भी है। और भगवान जो है अपने भक्तों की भावनाएं स्वीकार कर रहे हैं। जिस जिस भाव में जो जो व्यक्ति भगवान को भजता है ना, तो उसी उसी भाव में भगवान उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान कर रहा है। भगवत गीता में हमने देखा है कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, जो जो भाव है आपके पास उसी भाव में मैं आपके साथ आदान। तो ये जो अर्च विग्रह है मंदिर में, ये हर एक भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। ये मत समझना कि मैं गर्भगृह में जाके या ऑल्टर के अंदर जाके मैं अगर सेवा नहीं कर पा रहा हूं तो भगवान मेरे साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान हर एक भक्त के साथ, और भक्त के साथ ही क्यों, जो अभी तक भक्त नहीं भी बने हैं, जो उनका सिर्फ दर्शन ले रहे हैं, तो भी जो दर्शन ले रहे हैं और आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, उनपे भी दृष्टिपात कर रहे हैं अपनी कृपा की। कम से कम तो ये मेरा दर्शन करने आया है, कम से कम ये मेरे पास आया हुआ है, कुछ आशा लेके आया है, भले चाहे उसको जो मांगना है मांगने दो। नहीं, कम से कम मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास आ गया है। भगवान ये सोचते हैं कि जैसे मान लो कि किसी का खोया हुआ पुत्र वापस आ जाता है, तो ये नहीं कहेंगे अरे ये तो बागी था, ये मुझसे लड़कर चला गया था, और बेरुख होकर बेरुख होकर जो है उसके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, भगवान बाहें फैला के खड़े कि मेरा खोया हुआ बच्चा मेरे पास आ गया, मैं आलिंगन करूंगा। तो वो जो अभी तक भक्त नहीं बना है उस पे भी जो है अपनी दृष्टिपात करते हैं और उस व्यक्ति को भी भाग्यशाली बना देते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसके से हम भाग्यशाली बन सकते हैं, तो वो फॉर्मूला यही है कि भगवान के दर्शन से ही हमारे भाग्य खुल जाएंगे। भगवान को देखने मात्र से ही किसी की भाग्य खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उस व्यक्ति पे जब दृष्टिपात करते हैं तो अपनी कृपा की दृष्टिपात कर रहे हैं। अब जैसे ही कृपा कृपा जो है बरसा रहे, ये पूरा विज्ञान है एक्चुअली, कि जब हम भगवान के दर्शन ले रहे हैं तो ये विज्ञान किस तरह से चल रहा है। और ये विज्ञान ये भी है कि हर किसी को लग रहा है, जैसे गोपियों को भी लग रहा था रास लीला में, कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये विज्ञान ऐसा है कि जब हम दर्शन ले रहे हैं राधा वृंदावन चंद्र का, अरे हमारे यहाँ पे राधा वृंदावन चंद्र है, तो राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन ले रहे हैं, आपको लगेगा भगवान सिर्फ मेरी तरफ देख रही है या राधा रानी सिर्फ मेरी तरफ ही देख रही है।
लेकिन एक्चुअली में भगवान जो है हर एक जीवात्मा की तरफ देख रहे हैं, हर जीवात्मा की तरफ देख रहे हैं और दृष्टिपात कर रहे हैं। आपका भला हो, आपका भला हो, आप सौभाग्यशाली बनो, आप सौभाग्यशाली बनो, आप सौभाग्यशाली बनो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कृपा जो है वो बांट रहे हैं अपने नेत्रों के माध्यम से। क्योंकि भगवान के साथ अगर वार्तालाप करना है तो एक ही माध्यम है, आंखों में आंखें डाल के हम वार्तालाप करते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका जो है भगवान के साथ आंखों में आंखें डाल के वार्तालाप करते हैं, और कभी कभी जो है वो आंखों से ही समझ जाते हैं कि अभी मेरी प्रेमिका को क्या चाहिए या मेरे प्रेमी को क्या चाहिए। अब देखो आपके घर में भी जो है, मतलब ये सिर्फ उसको कहते हैं प्रतिबिंब है। आपके घर में भी देखो कि कभी कभी आपकी पत्नी या आपके पति जो है आपके नेत्रों से ही पता चल जाएगा कि अब उसको क्या चाहिए। या आपने अपने माता पिता को भी देखा होगा, बिना बोले जो है पता चल जाता है पत्नी को, आपकी माता श्री को, कि अब पिताश्री को क्या चाहिए, या पिताश्री को पता चल जाता है कि अब माताश्री थोड़ा भड़कने वाली है तो भाई घर से निकल लो। तो उनकी उनका जितना भी आदान प्रदान हो रहा है वो आंखों से ही हो रहा है। उसी तरह भक्त और भगवान के बीच में जो है, जो वार्तालाप चल रहा है, वो आंखों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर रहा है और हृदय स्फुरित हो रहा है। आंखों के माध्यम से वो कृपा हृदय तक पहुंच रही है, और जैसे जैसे ही वो आंखों के माध्यम से वो कृपा हृदय तक पहुंच रही है, तो हृदय से जो है भक्त को वो एक इच्छा जागृत होती है कि कितने सुंदर है भगवान, काश मैं इनको रोज देख पाऊं। ये तीव्र इच्छा मैं पहली बार जब मैंने एक्चुअली हमारे यहाँ पे राधा कुंज बिहारी जी को जब देखा था, तो यही फर्स्ट इच्छा, क्योंकि उन्होंने ना एकदम लाल वस्त्र पहने थे, बिल्कुल लाल, और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी उस पे। और मेरा पहला जो इच्छा हृदय से निकली कि काश मैं आपको रोज देख पाऊं, पहली बार दर्शन करे तो आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे लग रहे हो, कितनी अच्छी स्माइल। मतलब मैं उस वक्त भक्त नहीं थी, लेकिन सिर्फ मुझे रूप देखकर भगवान का मैं इतनी मोहित हो गई थी, क्योंकि मैं बचपन से, मुझे ना भगवान कृष्ण बड़े प्यारे थे। मुझे कृष्ण की लीलाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। मुझे कृष्ण के बारे में मैं अपनी दादी को हर वक्त बोलती थी कि मुझे ना केवल कृष्ण की कथा सुना। तो मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाती थी, और नानी के पास अगर जाती थी तो नानी के पास पूरा कृष्ण के कहानियों का भंडारा था। तो मैं बोले रोज रात को मुझे एक दो कथा सुना के ही सुलाना है आपको। तो इस तरह बचपन से, अच्छा हालांकि मेरी जो मम्मी है वो राम भक्त है, नाना जी भी राम भक्त, लेकिन मुझे कृष्ण के प्रति बड़ा था। और फिर बाद में आ गए वो कृष्ण, उस वक्त वो आ गया था, सीरियल आ गया था रामानंद सागर का कृष्णा, और वो देखकर जो है मेरा विश्वास और बढ़ गया। मुझे मुझे उसी वक्त से पता था कि कृष्ण ही परम है। और हालांकि मैं इतना तर्क वितर्क नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं हमेशा बोलती कि मेरा विश्वास यही है कि कृष्ण ही परम है। मुझे नहीं पता था कि कृष्ण जो है विष्णु से आए हैं, या राम से आए हैं, या किसी और से आए हैं। हालांकि वहां पे वो दिखा देते कि कृष्ण विष्णु से आए, लेकिन मैं हमेशा बोलती थी नहीं, कृष्ण से सभी लोग आए हैं। मैं हर वक्त बचपन में यही तर्क करती थी मेरे रिश्तेदारों से। लेकिन उस वक्त छोटी थी, इसलिए मुझे इतना ना, क्या 10-12 साल के थे तो क्या इतना तर्क की तरह से ज्ञान करेंगे। लेकिन ये इच्छा जो है जब यहाँ पे आई, मैंने बोला काश मैं आपका जो है ये सुंदर रूप रोज देख पाऊं। क्योंकि हम गुजरातियों में ना एक ये रहता है कि रोज भगवान मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना, मतलब जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं करते हैं तब तक हम जो है पानी का एक बूंद नहीं पीते थे। मतलब ये हमारे, मतलब मम्मी है या दादी है या नानी है, ये इन सबकी एक्चुअली उन दिनों में मैंने देखा था कि वो जब तक मंदिर जाके नहीं आते थे वो तब तक पानी का एक बूंद भी नहीं पिएंगे। तो पहला कार्य यही है कि सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करके आना है। जो कोई भी
जो कोई भी मंदिर आपके आसपास है, भगवान के दर्शन करके आना है। तो ये जो मैंने देखा हुआ है हमारे जो परिवार में, तो तब मुझे ऐसे लग रहा था कि यस, कृष्णा ही परम है, और यही है, मैं काश उनके सुंदर मुख को रोज देख पाऊं, रोज उनका दर्शन ले सकूं। और वो इच्छा पूरी हो गई, क्यों? क्योंकि हम मंदिर के बहुत नजदीक रह रहे, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही रह रहे थे। और उसके बाद उसी जगह पे जो है हमें हमारे शिक्षा गुरु मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने ही हमें पकड़ा, उन्होंने हमें 16 माला उधर ही हमको पकड़ लिया उन्होंने, और उधर ही हमें जो है भगवान के बारे में बताया। उसी दिन माला भी थमा दी हमारे हाथों में, और बोला रोज आपको करना है। हालांकि मैं नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ कृष्ण कृष्ण की ही कर रही थी। एक हफ्ते तक उन्होंने जब मुझे माला दिया था, तो मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे वो मंत्र बड़ा लंबा लग रहा था, मुझे इतना लंबा मंत्र कौन बोलेगा, कृष्ण और राम ही तो बोलना है ना। हरे का इंपॉर्टेंस नहीं पता था उस वक्त। तो कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम की माला जप रही थी मैं उस वक्त। फिर उन्होंने पकड़ लिया एक हफ्ते बाद वापस। बोले कि कितना समय लगता है एक माला करने के लिए? बोला 1 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। तो बोले नहीं, आप कैसे कर रहे हो बताओ। तो फिर मैंने बोला कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम, इस तरह से। बोले नहीं, ऐसे नहीं करना है, पूरा मंत्र बोलना है ये। और तभी फिर उन्होंने ये मंत्र कितना इम्पोर्टेंट है या कितना महत्व है, वो उन्होंने हमें समझाया उस वक्त। तो फिर उसके बाद जो है 10 मिनट लगते थे एक माला करने के लिए। लेकिन हर हफ्ते जो है वो हमें 2-2 मालाएं बढ़ाते थे हमारी। इस तरह से हमारी 2 महीने में 16 माला पे वो लेके, और वो हर रोज हमारे घर आते थे, हर रोज आते थे। जब तक हम 16 माला पे नहीं आए ना, तब तक हर रोज आते थे हमारे घर पे। वो दोपहर को कॉलेज से हम लोग जब आते थे, तो आके सो जाते थे। तो लेकिन हरा प्रभु जो है वो बिल्कुल 2:30 बजे पहुंच जाते थे। हम लोग 1-1:30 बजे तक पहुंच जाते थे घर कॉलेज से। और हरा प्रभु जो है वो बिल्कुल 2:30 बजे नींद में से उठा के हमको हर 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 रोज आधा घंटा कथा करते थे, राजभोग का बड़ा प्रसाद देते थे। और इस तरह से जो है उन्होंने जो है हमें जो है 16 माला पर लेके आए, और गुरु महाराज से भी मिलवा दिया, और 8 महीने में हमारी दीक्षा हो भी गई थी उस वक्त, उन दिनों में। तो कहने का मतलब मैं एक्चुअली यहाँ पे थी कि भगवान का ये जो रूप देखना, ये हर व्यक्ति का भाग्य का उदय करवा दे रहा है। तो मुझे कम से कम पर्सनली ऐसा लगा कि भगवान का दर्शन देख के हमारे भाग्य का उदय हो गया। और ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां कह रही है कि हमें बारंबार जो है भगवान का रूप माधुरी का दर्शन करना है। और अभी आगे क्या कह रहे हैं, अक्षणवान्ताम फलमिदं न परम विदाम, सख्य पशु न नु विशेष यतो वर्यस्य, वक्त्रव्रजेश सुत योर नुवेण जुष्टम योवार्य निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया है। गोपी ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्र के सुंदर मुख का दर्शन करती है, निश्चय ही भाग्यशाली है। जैसी ये दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हुए अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं, और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। प्रेम पूर्ण भगवान दृष्टिपात करते। तो मैंने मंदिर में भी बताया कि भगवान हर व्यक्ति के प्रति मंदिर में जो है वो प्रेम पूर्वक ही दृष्टिपात कर रहे हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। तो लोग आजकल अश्लील पिक्चरें देखते हैं, लोग आज अश्लील चीजें भी देखते हैं, मैगजीन है, ट्विटर है, फेसबुक है, कुछ 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 क्या क्या देखते हैं। लेकिन आंखों का, ये आंखें हमें क्यों दी है? ये आंखों का उपयोग जो है, इसका महत्व यही है कि हमें केवल भगवान के ही दर्शन करने हैं। ये आंखें बनाई है ताकि हम जो है, हम भगवान के दर्शन लेकर हमारा खोया हुआ संबंध जो है वो पुनः जागृत कर सके। अनंत काल से हमारा जो रिश्ता भगवान के साथ टूट गया है,
या सुप्त अवस्था में है या सोया हुआ है। तो ये आंखें जो है ये दी गई है भगवान के दर्शन करने के लिए। अब आप बोलोगे कि माता जी किसी की आंखें चली गई है तो वो भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो दो आंखें हैं। एक है यहाँ पे जड़ आंखें, लेकिन अंदर जो है एक सूक्ष्म आंखें भी है। तो जो अंधे लोग होते हैं जिनके पास यू नो जड़ आंखें नहीं है, तो वो मन की सूक्ष्म आंखों से देखते हैं भगवान को। क्योंकि जैसे ही किसी को कहेंगे ना कि भगवान के पास दो हाथ दो पैर त्रिभंग रूप में है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, जो जन्मजात से भी अंधा है उसको भी पता चलेगा कि ये पीला कलर क्या है, या भगवान हाथ पैर कैसे दिखते हैं, या जो है क्योंकि वो भगवान को मन की आंखों से देख रहे हैं। कर्म कर्मों की हिस्सा कर्मों की वजह से जो है उनको जन्मजात से अंधे है। लेकिन भगवान जो है, जो अगर इच्छा कर रहा है तो भगवान अपनी छवि खुद बना लेते हैं उस व्यक्ति के मन में, जैसे जैसे वो श्रवण करते रहता है। अब आप बोलोगे कि माता जी अगर कोई बहरा भी है तो क्या होगा। तो आजकल हमारे पास ब्रेल स्क्रिप्ट में भी भगवत गीता आ गई है। ब्रेल स्क्रिप्ट है ना वो जो है अ, अंधों के लिए जो स्क्रिप्ट है, तो वो उस ब्रेल लिपि। हाँ। तो क्या प्रभु जी क्या कह रहे हैं आप। ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल। हाँ ब्रेल लिपि, सॉरी, ब्रेल लिपि करेक्ट। तो ब्रेल लिपि में भी आ गया है। लेकिन वास्तव में जिसको भगवान को देखने का मन है वो निश्चित रूप से जो है वो रोज भगवान के दर्शन करेगा। अभी आप देखिए तात्पर्य प्रभात क्या कह रहे, यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है वो गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। पर्याप्त भाग्यशाली, ये भाग्य कैसे, भाग्य का उदय कब होता है, जब गुरु हमें स्वीकार करते हैं, तो वह गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्र में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सिद्धव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्याम सुंदर के रूप को अपने हृदय के भीतर निरंतर देख सकते हैं जिसके पास प्रेम का अंजन है। तो श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों द्वारा गाया गया था। तो जो है कहते हैं कि ये ऋषिगण जिनके नेत्र में शुद्ध प्रेम का अंजन हुआ है, तो वे जो है अपने हृदय के भीतर में भगवान को देख सकते हैं। तो आंखों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, भगवान को हृदय में बिठा लिया हुआ है और निरंतर जो है अपने हृदय में देखते हैं। एक और भजन है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव प्राण। तो ऐसे जो योगी है, ऐसे जो शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में गोविंद विश्राम कर रहे हैं। जो भगवान का विश्राम स्थल है वो क्या हो गया, ये अपने शुद्ध भक्तों का हृदय हो गया है। मतलब क्या, शुद्ध हृदय शुद्ध भक्त जो है वो चलते फिरते धाम हो गए हैं। शुद्ध भक्त को देखना और धाम, कहते हैं ना धाम की जो है यात्रा करके आना, ये एक बराबर हो गया है। क्योंकि हम धाम को क्यों जाते, क्योंकि वहां पे भगवान है, धाम में स्वयं भगवान विराजमान है। तो कह रहे हैं कि जब साधु सन्यासी आते हैं तो उनके उनके मुख से श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वही लोग जो है गोविंद को अपने हृदय में लेकर भ्रमण कर रहे हैं पूरे सृष्टि में या पूरे पृथ्वी पर। राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी, ऐसे कहा जाता है कि भगवान जो है ना सभी जीवों के हृदय में है, लेकिन सभी जीवों के हृदय में वो खड़े रहते हैं चतुर्भुज रूप में, लेकिन भक्तों के हृदय में ही वो विश्राम करते हैं और किसी के हृदय में विश्राम नहीं करते। थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लेकर आए हैं कि हम्म। बाकी बाकी के
भक्तों के हृदय में क्यों, बाकी लोगों के हृदय में क्यों भगवान चतुर्भुज में खड़े हैं? क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो चतुर्भुज में है, और भगवान का रूप है श्याम सुंदर रूप में। तो जैसे हम कहते हैं ना कि शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो जैसे ही जो है व्यक्ति भक्त बन जाता है और कुछ स्तर पर पहुंच जाता है, भक्ति के कुछ स्तर पर पहुंच जाता है, तो वहां पे जो है परमात्मा का रोल खत्म हो जाता है, वहां पे भगवान आके बैठ जाते हैं, बैठते हैं। क्योंकि परमात्मा जो है वो उनके केवल दो ही कार्य है, एक उपदेक्षता और अनुमंता। उपदेक्षता यानी सिर्फ देखते हैं आपके कार्य क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे। और वो जो अनुमति यानी अनुमति दे रहे हैं। लेकिन जब भगवान का प्रवेश होता है किसी भक्त के हृदय में, या भगवान का रोल अभी आ गया, परमात्मा का रोल खत्म हो गया, परमात्मा निकल जाते, भगवान आके विराजमान हो जाते, तो भगवान जो है सब कुछ कर सकते हैं उस भक्त के साथ। उस भक्त के हृदय में बैठकर उसके जीवन का सब कुछ उलट पुलट कर सकते हैं। उलट पुलट करना यानी सब कुछ सीधा करना, कुछ उल्टा है तो उसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, उनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी जरूरत है भगवान उनको वो दे रहे, उनकी भक्ति के लिए जो कुछ भी जरूरी है भगवान उनको दे रहे। अनन्यस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभयुक्तानम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो उस भक्त के पास नहीं है भगवान उसको अपनी पीठ पे उठाते हैं, और जो उसके पास कर्मों के हिसाब से जो कुछ भी दिया गया है भगवान उसको क्या करते, संभाल के रखते हैं। अब कर्मों के भाग्यवश जो कुछ भी उसको दिया गया, तो इसलिए आप देखना भक्तों को कोई चिंता ही नहीं है अपने भविष्य की कि क्या होगा क्या नहीं। उनको केवल चिंता ये है कि मेरी मालाएं हो जाए, मेरी सेवा हो जाए, मेरा श्रवण कीर्तन हो जाए, तब मैं जरा शांति में हूं। भक्तों के लिए शांति का सूत्र जो है वो भगवान की नाम गुण रूप लीला सुनने में ही है उनकी संतुष्टि। इसके ऊपर अगर किसी भक्त को कैंसर हो जाए, बीमारी हो जाए, किसी की घर में मृत्यु हो जाए, कुछ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसको पता है कि मेरा शाश्वत संबंध जो है भगवान के साथ जुड़ गया है, मेरा तार। तो ये सब तो मेरे कर्मों की वजह से मेरे जीवन में आए हैं, अगले जन्म में ये नहीं होने वाले हैं। हालांकि वियोग करता है अगर जो है किसी अपने परिजनों के लिए जो है अगर प्रार्थना भी करता है, क्योंकि भक्त बनना मतलब ये नहीं कि कठोर हृदय बन गए हम लोग, ऐसा नहीं है। भक्त मतलब हमारा हृदय और कोमल हो जाएगा और दयावान बन जाएगा, तो हम प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन अब हमें अंदर से पता है कि मेरा शाश्वत संबंध जो है वो गुरु और कृष्ण से है। गुरु और कृष्ण से क्यों है? क्योंकि गुरु ही जो है आध्यात्मिक जगत में वो ही मेरे गुरु रहने वाले हैं। जो मेरे इस जन्म के गुरु है वो मेरे एक्चुअली शाश्वत गुरु है। आध्यात्मिक जगत में भी उनके ही अनुगत्य में रहकर मुझे कार्य करना है, मुझे उन्हीं के अंडर में रहकर सारा मुझे ये कार्य करना है। तो इसलिए जो है गुरु और कृष्ण के साथ और संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप पूछोगे गुरु के साथ संबंध कैसे बनाते हैं? तो गुरु ने जो भी आदेश दिया है, तो जितने भी आदेश दिया है हम उन आदेशों का पालन करेंगे। इस तरह से गुरु देखेंगे कि अरे मेरे सारे आदेशों का पालन कर रहा है ये व्यक्ति, तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। अब जो है क्यों ये वो लोग भजन क्यों गाते हैं ना, मेरी डोरी तेरे हाथ में है। अभी भगवान की डोरी जब है, अब हमारी डोरी जो है भगवान के हाथ में, सॉरी मैं उल्टा बोलने वाली थी। एक बार एक्चुअली एक चुटकुला है मैं सुनाना चाहती हूँ। एक बार हम लोग ना दिल्ली में जो है हमारी कुछ वरिष्ठ जो है
माताएं हैं जो मुझसे वरिष्ठ है, तो वो मुझे लेकर गए थे कि तुम प्रवचन देना वहां पे, और हम देखते कि तुम कैसे प्रवचन देते हो, हम सुनेंगे आपको। तो मैं थोड़ी अपनी तैयारी करके गई थी और मैंने प्रवचन दे दिया, आधे घंटे का प्रवचन दे दिया। उसके बाद जो है वरिष्ठ माताओं ने थोड़ा 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 10 10 10 10 मिनट बताया था। तो फिर लौटते वक्त जो है वो, मैं थोड़ी थक गई थी, तो लौटते वक्त जो है मैं उनकी बातें भी सुन रही थी और थोड़ी नींद में भी थी। तो फिर मैंने जरा उल्टा बोल दिया। मैंने बोला कि वैसे ही हम भगवान के भरोसे पर है। तो मैंने उल्टा बोल दिया था कि भगवान हमारे भरोसे पर है, इस तरह से। तो लेकिन एक्चुअली वास्तव में एक्चुअली हम जो है, हमारी जो डोर है, जब हम भक्त बन जाते हैं और वास्तव में एक प्रामाणिक भक्त बनने की जब कोशिश कर रहे हैं, तब भगवान जो है बागडोर संभाल लेते हैं हमारे जीवन की। अब हमें एक्चुअली कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ज्यादा करके हम दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, कि हमारा घर अच्छी तरह से ठीक ठाक हो और पैसा आता रहे। और मैंने तो ऐसे ऐसे भक्तों के जीवन में देखा है जो बिल्कुल 10वीं फेल है, करोड़पति व्यक्ति है, या 12वीं फेल है, वो भी करोड़पति व्यक्ति है। जो पढ़ा लिखा नहीं भी है बेचारा, जो पहले रिक्शा चलाता था, दीक्षा के बाद जो है वो बिल्कुल मोटर गाड़ियों में घूम रहा है। तो क्यों घूम रहे हैं ये लोग? क्या क्यों भगवान ऐसे लोगों को संपत्ति देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो संपत्ति दी हुई है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है मुझे। और ये नजरिया कब से शुरू होता है पता है? जब हम देना शुरू करते हैं भगवान को, तब जाके ये भावना आती है, ये सब कुछ जो है ये भगवान की संपत्ति है और हमें इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं है। फिर एक एक रुपए का हिसाब जैसे प्रभुपाद करते थे ना, कि वो एनवेलप का जो अंदर का हिस्सा है और बाहर का हिस्सा भी इस्तेमाल करते थे हिसाब किताब करने के लिए, या कुछ लिखने के लिए, या कुछ नोट्स बनाने के लिए। आप सोचिए, तो उतना भी हम जो है वेस्ट नहीं करेंगे जब। और ये कैसे शुरू होता है ये भी मैं बताती हूँ। जैसे कोई 10,000 रुपये कमा रहा है ना, तो वो 100 रुपए की नोट से चालू कर सकता है कि हर महीने में 100 रुपए का नोट जो है मैं गुल्लड़ में डालूंगा। अगर हर वक्त आप मंदिर जाते तो हर वक्त 10 10 10 10 10 10 करके आप कर सकते हो। ये मैं अभी बता रही जिसकी अभी आमदनी थोड़ी कम है, राइट? तो वो 10 10 रुपए से, 100 रुपए से, 200 300 500 और ऐसे करते करते वृद्धि कर सकता है। कि चलो मैं जो हूँ कम से कम अब मेरी 10,000। तो क्या होता है ना, उसकी पगार तो डेफिनेटली बढ़ ही जाती है। ये जैसे देना शुरू करता है, ये 10,000 से 15,000 पे पहुंचता है, वृद्धि हो रही है उसकी, क्योंकि यही आदान प्रदान चल रहा है। अब जब 15,000 पे आता है तो वो सोचता है कि मैं 100 रुपए नहीं देता हूँ, मैं अभी ना 200 300 दे देता हूँ। वापस उसकी वृद्धि होती है 20,000 पे। फिर वो सोचता है कि अरे 20,000 मिल रहे भगवान की कृपा से मुझे, चलो मैं 500 रुपए ही कर देता हूँ हर हर महीने। इसको कहते हैं नित्य सेवा। जो हम कमा रहे हैं उस कमाई में भगवान का भी हिस्सा है। जिस तरह से हमारे रिश्तेदारों का भी हिस्सा है, हमारा भी इंद्र तृप्ति का है, उसी तरह जो है भगवान का भी हिस्सा है। तो जैसे जैसे निरंतर हम जो है देते रहेंगे, और श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, 50%। कोई 10,000 कमा रहे वो 5,000 दे, कोई 20,000 कमा रहे वो 10। ये स्तर पे आना बहुत जरूरी है। और क्यों ये स्तर पे आना जरूरी है, श्री रूप गोस्वामी ये भी बताते हैं कि हमें फिर आसक्ति नहीं होगी, कंचन कामिनी से आसक्ति नहीं होगी, हमारी आसक्ति भगवान में लगी होगी। क्योंकि ये जो लक्ष्मी है उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं हम लोग। ये लक्ष्मी बनाई गई भगवान की सेवा के लिए, ये किसी और के इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बनाई गई। ये बात अलग है कि लोग इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो लक्ष्मी है ये मुझे किस तरह से खर्च करना है, जितना मेरा जीवन का निर्वाह है, जितनी मेरी जरूरतें है, उतना ही मुझे जो है इस्तेमाल करना है। लेकिन भगवान क्या करते हैं,
जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये लक्ष्मी को नारायण की सेवा में ही लगाना है और उदार मन से खर्च करते रहता है, तो भगवान उसको डबल ने ट्रिपल चौपल 5 गुना ज्यादा देते रहते हैं। अब मैंने बहुत सारे भक्तों से के मुख से यही सुना हुआ है कि एक्चुअली हमारी तो ये कोई हैसियत ही नहीं है, या कोई हमारी यही नहीं कि हम 10वीं फेल, 12वीं फेल, या हम पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से लक्ष्मी आ रही है। तो ये क्यों आ रही है उनके पास? क्योंकि उनको पता है कि लक्ष्मी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, तब जाके। और वो लोग आसक्त नहीं है। वो लोग आसक्त अगर है तो किससे आसक्त है? वो कृष्ण से आसक्त है। इसलिए प्रभु जी आप जो बोल रहे हो ना कि खड़े हैं भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान के रूप में भगवान बैठे हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप ये पॉइंट लेकर आए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? गोप्यस्तपम किंचरन यद मुष्य रूपम लावण्य सारमसौ सारम समोर्ध्वमन्य सिद्धम द्रुग दृग्भी पिबतेन पिबत पिबन्त्यनु स वाभिनव दुरापम एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वर्य। तो मथुरा की स्त्रियों ने क्या कहा? न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है, जो लावण्य का सार है तथा जिनके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण चीर नवीन तथा अति विरल है। अभी एक्चुअली मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आए, इसमें तो जरा समझना पड़ेगा। कि कह रहे हैं कि वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान कर रही है। अब जो लावण्य का सार है, ये लावण्य क्या है? हाँ, लावण्य लावण्य का मतलब होता है सारम आकर्षण, सुंदरता का आकर्षण, सार है। अच्छा, हाँ, सारम सुंदरता का आकर्षण। सार है, हाँ। और जो है जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और यही लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। ये समझ में नहीं है कि यश और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय मतलब क्या है? यश का मतलब होता है फेम माता जी, ऐश्वर्य का मतलब होता है जो हाँ, लेकिन ये मतलब आश्रय कि कैसे ये मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान की ये जो लावण्य सुंदरता है या सौंदर्य है, ये यश और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय कैसे हो सकता है? ये अब मेरे ये मा, ये भागवत में देख लीजिएगा माता जी थोड़ा सा वहां पे। हाँ, थोड़ा ये देखना पड़ेगा। ये कौन सा श्लोक है? ये 156 है। ये ना किसी मैं अपने सीनियर को भी पूछ लेती हूँ। हाँ 10 44 14 है ना, उसमें भी मिल हाँ, जाएगा ये। हाँ, 10 44 14 है ना, ये मिल जाएगा हमें। राइट। मतलब एक तरह से माता जी यहाँ पे ये है कि ये लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र, जो भगवान का जो आकर्षण है ना सौंदर्य का, ये यश मतलब वो फेम मतलब महाराज वो भगवान प्रसिद्धि पाते हैं, और दूसरा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय, ये भी है, ऐसा भी है सकता है। हम्म। ये है। इसको समझना देखिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो एक एक लाइन समझने के लिए, क्योंकि यही हमारे हृदय में पूरा दिन चलते रहता है फिर, है ना? यही। माता जी जब हम ये चीज को समझेंगे ना माता जी, तभी जाके हमारा आकर्षण बढ़ता है। अब आसक्ति भगवान के प्रति इतनी बढ़ती कि हमारी जो दिनचर्या है ना, पूरा दिन जो है हम जो सुन रहे श्रवणम कर रहे हैं, तो हमारा श्रवण क्रिया करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे पहले हम आधे घंटे भी भागवतम क्लास में नहीं बैठ सकते थे। कोई मोबाइल उठा के देख रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, लेकिन इससे क्षमता जो है बढ़ते रहती है हमारी। हालांकि मैं जब है ना कोई भी प्रवचन सुनती हूँ ना, तो मैं एक काम करती हूँ हमेशा, मेरे पास मैं किताब और पेन लेके बैठ जाती हूँ, ताकि ना इधर उधर मन भटकेगा ही नहीं। मन आपका उसी शब्दों पे स्थिर रहेगा जो शब्द वक्ता कह रहे हैं, और लिखते जाएंगे तो मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं। हर प्रवचन में आप देखिए, आजकल तो मैं किताब नहीं लेती, मेरे पास वो आईपैड आ गया है ना, तो वो इजी हो जाता है कि हर प्रवचन
जो दे रहे हैं, तो मेरे पास अच्छे खासे नोट्स हो जाते हैं कि चलो मुझे अगर किसी को कुछ सुनाना है तो उसी में से सारा कुछ सार लेके फिर दो चार पॉइंट भी हम उठा के सुना सकते कि अच्छा ये महाराज ने ये कहा और वो महाराज ने ऐसे कहा, या ये भक्त ने ऐसे कहा, या वो भक्त। हम एक्चुअली हमारे जितने भी जूनियर हैं हमसे, जो बाद में भी आए भक्ति में, 10 साल बाद आए हैं या 15 साल बाद आए, उनकी भी प्रवचन सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का साक्षात्कार भगवान के साथ अनोखा है और अलग है। वो व्यक्ति जो है भगवान के साथ, उसका एक अलग ही रिश्ता चल रहा है। अब जब उनके दोनों के बीच में एक रिश्ता चल रहा है और वो हमें बता रहे कि मेरा भगवान के साथ ऐसा रिश्ता है, तो हमारे हमारे रिश्ता जो है भगवान के साथ और गहरा होते जाता है कि हाँ हाँ हाँ, उसके साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे साथ भी जो है करेंगे। अगर भगवान जो है इसके साथ करते तो हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का जो साक्षात्कार है, जिस साक्षात्कार से वो बोल रहे हैं, वो हमारे में भी प्रवेश होकर हमारी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति और बढ़ती जाएगी। इसलिए जो है, जो कोई भी हमारे बाद में भी आए हैं, वैसे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि अरे क्यों सुनना है? अरे वो भगवान की वाणी ही सुना रहा है, वो कोई अपने बारे में कुछ नहीं सुना रहे, भगवान का गुणगान ही चल रहा है उसके मुख से भी। तो कईयों का तो साक्षात्कार इतना जबरदस्त रहता है कि अरे, कभी कभी हमें पछतावा भी होता है, अरे धूल ना लो, इतने 27-28 साल हो गए मुझे भक्ति में, लेकिन ये छोटा सा बालक कितना अच्छा बोल रहा है, या छोटी सी बालिका इतना अच्छा बोल रही है, तो उनका भी हम लोग सुन लेते हैं। तो ये अभी जब जो है ना, मुझे अभी देखना पड़ेगा। ये माता जी ऐसा भी है, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था कि ठीक है ये व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो नॉलेज है ये परफेक्ट व्यक्ति से आ रहा है। ये भी है। हाँ, ये भी है कि कि हमें देखिए, सुनना चाहिए। हमारे में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ये ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ये मार्ग में ना। कोई कमी नहीं है। ये मार्ग हम्म। बिल्कुल, हम लोग ने जो जिस मार्ग पे हम चल पड़े हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट मार्ग है। और जो ज्ञान भी मिल रहा है वो परफेक्ट ज्ञान ही मिल रहा है। कुछ इधर उधर 19-20 भी ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जो व्यास आसन में बैठते हैं उनको, उनका चयन अच्छी तरह से होता है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी व्यास आसन में बिठा देंगे। ओके। तो यह लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण, चीर नवीन तथा अतीव विरल है। अब आगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या करे, यह श्लोक भागवतम से लिया गया है। जब मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण तथा बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टि तथा चाणूर नामक कंस के महान मल्लों के साथ देखा, तो उन्हें ऐसा लगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तार बल, यहार श्रवणे मन हयल टलमल। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। तो जो है, क्या हो रहा है, मन चंचल हो रहा है। अब जो है भगवान की जो है तीसरी इच्छा जागृत हो रही है इस वाले श्लोक से। ये वाले श्लोक से इसको मैं अभी यही विराम देती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की जो तीसरी इच्छा जब जागृत होती है, तो वो राधा रानी की आनंद की अनुभूति के लिए जो है ये तीसरी इच्छा जागृत होती है। सौखम चास्य मद अनुभवतः, वो अब देखना चाहते हैं कि वो उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं जो राधा रानी महसूस कर रही है, या राधा रानी उस रस का आस्वादन करे, वो भी उसी रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो यहीं पे हम जो है, क्योंकि अब आ रहा है रस सिद्धांत, यहाँ से पूरा रस सिद्धांत जो है वो शुरू होने वाला है। कि जो है आ, जितनी भी जो है गोपियों का शुद्ध प्रेम जो है भगवान के लिए, इसके लिए मुझे भी थोड़ा मेरा होमवर्क करके आना पड़ेगा। तो ये गोपियों का जो शुद्ध प्रेम है ना, गोपियों का जो रुद्ध भाव है, या जो उनकी आत्मेंद्रिय प्रीति है, या प्रेम है भगवान के लिए, या दृढ़ अनुग्रह है भगवान के लिए, या जो है उनका सुख और दुख जो है
सब कुछ भगवान के साथ कनेक्टेड है, या किस तरह से जो है भगवान अपने भक्तों के लिए भी अपना जो है वचन तोड़ सकते हैं, गोपियों के लिए भी अपना वचन तोड़ देते हैं। तो ये जो है, ये जो प्रेम का पावर है, क्योंकि जब कोई प्रेम कर रहा है भगवान के साथ तो उस व्यक्ति के पास जो है एक अनोखी शक्ति आ जाती है। तो अब इसके लिए जो है अगला वाला सत्र है, सारा रस से भरा हुआ है। ये अध्याय पूरा रस से भरा, हालांकि पूरा चैतन्य चरितामृत में रस से भरा हुआ है, लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये जो तत्व है, ये हमें इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत पे जाना चाहते हैं। हम उस जगह जाना चाहते हैं कि मैंने कल भी बताया कि हम तटस्थ शक्ति है, हमें कुछ नहीं पता है कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो हम उस जगत में जाना चाहते हैं जहां पे हमें उन लोगों के बीच में ही रहना है, गोपियों के बीच में रहना है, कृष्ण के बीच में रहना है, राधा रानी के बीच। तो हमें उनका भाव अगर नहीं पता चलेगा तो किस तरह से हम पूर्ण तरह से उनकी सेवा कर पाएंगे। और जितना जितना हम सुनते हैं गोपियों का, ग्वाल बालों का, यशोदा मैया का, नंद महाराज का, जितनी जितनी बार इन रिश्तों के बारे में सुनेंगे, जो भगवान और भक्तों के बीच में है ये रिश्ता, तो उतना उतना हमारा भी इच्छाएं, हमारी भी जो इच्छाएं जागृत होगी कि मुझे भी जाना है वहां पे, मुझे भी बनना है ऐसे, मुझे भी सेवा करनी है ऐसे, मेरा भी स्वाभाविक ही भाव जो है भगवान के लिए, मुझे ऐसे विकसित करना है, इसको डेवलप करना है इसको अच्छी तरह से। तो निरंतर फिर उसी जगह की हम लोग बातें नहीं, जैसे मान लो यहाँ से किसी को जाना है न्यूयॉर्क, तो वो बार बार सोचेगा ना वहां के लोग कैसे हैं, क्या क्या लेके जाना है, कौन सी सामग्री है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। राइट, तो हमें उत्सुकता होती है कि उस जगह के लोग कैसे होंगे। या अगर यहाँ से गांव जाना है तो पता चलेगा जब बैलगाड़ी में जाना है या मोटर गाड़ी, अभी आजकल तो मोटर गाड़ी आ गई है, या फिर कच्ची सड़कें होंगी, या फिर ऐसा होगा तो ये सब चीजें होगी वहां पे। तो हम सुनते हैं, तो उसी तरह हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है हम लोगों को, तो वहां की सारी बातें हमें पता चलेगी। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, जैसे मैं कल श्रवणम कर रही थी, कि अगर कोई वैकुंठ के मूड में है, अगर कोई, जैसे कोई पार्षद है, कोई वैकुंठ से आया हुआ है, वो वात्सल्य रस में है, दास्य रस में है, या साख्य रस में है, तो क्या ये अपना पहचान चेंज करके वो गोलोक वृंदावन में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, वो पहुंच सकता है। और वो क्यों पहुंच सकता है उसका भी मैं आपको एक बता देती हूँ, एक सेकेंड ना। हम्म हम्म क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सॉरी सॉरी। तो कोई पूछ सकता है कि क्या व्रज भक्ति जो है वो सबके लिए है? क्या उन लोगों के बारे में क्या है कि जिनका जो है आ, आ, भगवान के विस्तार के रूप में, मतलब उनका रिश्ता जो है भगवान के किसी एक विस्तार रूप का के साथ संबंध है, मतलब भगवान के बहुत सारे विस्तार है, जैसे नरसिंह अवतार है, राम है, या वराह है, या जो है कूर्मा है। तो क्या ये जो कृष्ण भावनामृत है, क्या इस सेवा भावना की जो वृत्ति है भगवान के साथ जो है, ये फिर से पुनः जागृत नहीं करती है क्या? तो जो है हमारे जितने भी क्या कहते हैं, आचार्य गण जो है वो कहते हैं कि जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है और जो समझते हैं, जिनके पास श्रद्धा है, और
उनकी जो श्रद्धा किसमें है, उनकी श्रद्धा जो है ब्रज भक्ति में है। उनकी श्रद्धा जो है वो अग्रगण्य श्रद्धा है ब्रज भक्ति में। और वो जो है, हो सकते ही नारायण के ही जो है दास हो, है ना, और नारायण जैसा ही उनके पास भी जो है रूप हो। लेकिन कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु की कृपा से उनको जो है, जब उनको गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलती है, जब गौरांग महाप्रभु उनको कृपा प्रदान करते हैं, तो फिर जो है, आ, गौरांग महाप्रभु उनको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, तो फिर जो है उनको जो है ब्रज में वास भी देते हैं, ब्रजवासियों के रूप में। तो नया भर्ती, ऐसे कहते हैं, कहते नई भर्ती होना, तो गोलोक में हमारी नई भर्ती भी हो सकती है। और कह रहे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि ये जो है, जब ये कब समझा रहे चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और श्रीनिवास ठाकुर को समझा रहे, उस वक्त की ये बात है। तो कह रहे हैं कि क्या फिर जो है, उसके बाद प्रश्न आ सकता है, कह रहे हैं कि ठीक है, तो अगर मैं वृंदावन जाऊंगा और वहां पे मैं जो हूँ, चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वृंदावन जाऊंगा और वहां पे मैं आपको अपना पार्षद के रूप में स्वीकार करूंगा, और जब आप मेरी लीलाओं को सुनोगे तो आपके हृदय जो है वो बिल्कुल हर्षित हो जाएंगे और आनंदित भी हो जाएंगे। और जिन लोगों के पास वृंदावन के लिए श्रद्धा है, जैसे हम लोग के पास श्रद्धा है ना, वृंदावन है, भगवान ने यहाँ पे लीलाएं की हुई है, भगवान ने यहाँ पे बहुत ही गुह्यतम लीलाएं की है, तो भगवान कह रहे हैं अद्वैताचार्य और श्रीनिवास ठाकुर को कि आपके पास वो श्रद्धा है वृंदावन के लिए, तो मैं आपको वही स्वरूप दूंगा जो मेरे जैसा ही है व्रज में। तो देखिए, वैकुंठ में लोगों का स्वरूप कैसा है, चार भुजाओं वाला है, क्योंकि जितने भी वैकुंठ के वासी उन सभी के पास भगवान जैसा ही रूप है, चार भुजाओं वाला। कुछ कुछ उनके जितने भी जैसे ना फीचर्स जो भी है, नाक नक्शे भी जो है भगवान जैसे ही दिखते हैं। तो व्रज में भी वैसा ही है। तो कह रहे मैं व्रज में अपने जैसा ही रूप आपको दूंगा, तो कहते ये मैं आपके लिए करूंगा। और फिर आगे कह रहे हैं, क्योंकि ये एक किताब है, चैतन्य चंद्रोदय नाटका, तो कह रहे हैं कि जिन लोगों के हृदय मेरे साथ बंधे हुए हैं, है ना, इस रूप में, कौन से रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो अगर आपका रस साख्य में है या दास्य में है, राधा माधव के लिए या राधा वृंदावन चंद्र के लिए या भगवान द्वारकाधीश के लिए है, लेकिन अगर आपका रस जो है साख्य दास्य में है मेरे किसी भी अवतार में, लेकिन मैं जो हूं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि मैं जो हूं आपको गोलोक का निवासी बनाऊंगा, मैं आपको नित्य गोलोक का नित्य पार्षद बनाऊंगा। जो लोग किनके अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनको महावदन न्याय कहा गया है। ये महावदन न्याय जो है वो पतित जीवों के लिए तो है ही, लेकिन अगर कोई वैकुंठ से ट्रांसफर लेना चाहता है गोलोक में, तो उसके लिए भी जो है वो मान्य है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जाना है। जैसे मुरारी गुप्ता का था रोल क्या था, और मुरारी गुप्ता कहते नहीं, मैं वैकुंठ में ही ठीक हूं, मैं राम को कभी भूल नहीं सकता हूं, तो फिर उन लोगों को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जिसकी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संग करके जो ब्रज भक्ति में पूर्ण डूब जाना चाहते हैं और व्रज में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं ले जाऊंगा आपको वहां पे, मैं दूंगा आपको वो। और फिर जो है कह रहे हैं कि अगर जो है किसी को भी जाना है उस रूप में, तो वो रूप जो है वो जिस 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 भावना में आप जो है भगवान का आराधना करना चाहते हैं, तो निष्कर्ष यही है कि जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य है ना,
और जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य है, ये कृष्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो अनुयायी है, तो भगवान ने कहा है कि मैं आपको वो जगह दूंगा गोलोक वृंदावन में। और हम जितने भी अनुयायी है चैतन्य महाप्रभु के या इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, तो हमें जगह मिलेगी ही मिलेगी उस गोलोक वृंदावन में। कई लोग सोचते हैं अरे क्या पता हम जाएंगे नहीं जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। नहीं, अगर हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त है तो निश्चित रूप से वहां जाएंगे। और जो कुछ भी हमारी एक वास्तविक स्थिति थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी हमारी, तो हम जो है हमारा प्रमोशन हो जाएगा ब्रज में, ताकि हम वहां पे पूर्ण माधुर्य रस का आस्वादन कर सके, या हम उस माधुर्य रस का अनुभव कर सके। लेकिन इसके लिए हमें जो है वो दास्य रूप में होना बहुत जरूरी है। ये दास्य रूप ही हमें जो है वो वहां तक लेकर जाएगा। और अब कोई पूछ सकता है कि क्या मैं अपनी जो, मतलब प्रश्न एक आता है वहां पे कि क्या हम अपनी वास्तविक स्थिति जो है वो चेंज कर सकते हैं क्या? तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है, ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, ये क्या है? खास करके ये आंदोलन कृष्ण प्रेम देने के लिए है ना। और कृष्ण को प्रेम देने के लिए है, और कृष्ण भी प्रेम हमें दे रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के भी मध्य लीला में आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर जो है भक्तों को कोई ज्ञान ही नहीं है, या उसके पास श्रद्धा ही नहीं है ब्रज भक्ति की, और उनकी ये जो, अगर उनका अगर भक्ति जो है वो बिल्कुल दृढ़ है वैकुंठ की भक्ति में, या वहां पे भगवान का वो रूप में ही, तो फिर जो है उस भक्त की इच्छा के हिसाब से उसको अपना गंतव्य मिलेगा। यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि नहीं, राम ही मेरे इष्ट है तो वैकुंठ में जाएंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कृष्ण ही मेरे इष्ट है तो गोलोक वृंदावन जाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा, जैसे भगवान हमें इच्छा, मतलब भगवान ने हमें क्या दिया हुआ है, एक स्वतंत्रता दी हुई है कि तुम्हें जो करना है करो। अर्जुन को भी स्वतंत्रता दी गई थी कि तुम्हें जो करना है करो। तो इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है ये ब्रज भक्ति जो है एक ही शर्त पे देते हैं भक्तों को, कि उनके पास जो है वृंदावन में पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और अब इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन जो है अपने जितने भी भक्त है उनको कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं? वो कृष्ण और वृंदावन की दिशा में ले रहे हैं। लेकिन कई लोग जो है अपने गंतव्य के लिए वो बिल्कुल ही दृढ़ है कि नहीं, मुझे जाना है, वैकुंठ में ही जाना है। तो फिर जो है भगवान वो भी इच्छा पूर्ण कर देते कि अच्छा तुम्हें वैकुंठ जाना, जाओ, नो प्रॉब्लम, मैं लेके जाता हूँ आपको। लेकिन अगर कोई वैकुंठ से है और वो जाना चाहता है ब्रज में, तो भी भगवान जो कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो है उसके अंदर जो है व्यक्ति में क्या होना चाहिए? उसके अंदर जो है तीव्र जो है श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन कोई पूछ सकता है कि अरे मैं अपना जो है ये कैसे चेंज कर सकता हूँ? हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी माता जी, आवाज आ रही है। अच्छी तरह से आवाज आ रही थी ना? मुझे ऐसे लगा कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ बहुत नहीं बढ़िया। रही है। अच्छा 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 हम्म, अच्छा, हम्म। ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा कि मैं ऐसी बोल रही। ओके। तो लेकिन कह रहे हैं कि अगर जो है कोई अपनी जो है मूल जो रूप है या आइडेंटिटी कैसे चेंज कर सकता है? तो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ये संभव है।
और हमारी जितनी भी दिव्य इच्छाएं हैं कि हमें भगवान को इसी संबंध में जो है सेवा करनी है। और अ, अच्छा, एक और पॉइंट उसके अंदर वो बता रहे थे कि अच्छा, ये पॉइंट के बाद वो बता रहे थे, वो बता रहे थे कि अगर किसी भक्त को जो है दोनों जगह पे सेवा करनी है, वैकुंठ में भी सेवा करनी है और गोलोक में भी सेवा करनी है, तो क्या ये संभव है? तो कह रहे हैं यस, संभव भी है कि अ, एक से ज्यादा संबंध में अगर मुझे किसी भगवान की सेवा करनी है, तो मैं अगर दास्य रूप में अगर मैं वैकुंठ में सेवा कर रहा हूं, तो क्या मैं साख्य रूप में गोलोक में कर सकता हूं? तो कहते हैं कि हाँ, कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये पॉसिबल है। और फिर आगे कह रहे हैं कि भगवान जो है व्यक्ति को जो है एक से ज्यादा सेवाएं भी जो है दे सकते हैं, और उनकी जो ओरिजिनल पहचान है उसको बरकरार रखते हुए। जैसे एक्चुअली बृहद भागवतामृत में क्या आता है, बृहद भागवतामृत में आता है कि अ, भगवान विष्णु के जो अ, वाहन है उनका नाम है गरुड़। अब गरुड़ जो है भगवान का नित्य पार्षद है ना। और ये गरुड़ जो है चैतन्य महाप्रभु का भी पार्षद है, क्योंकि गौर लीला में यही गरुड़ आता है गरुड़ पंडित बन के। और यही गरुड़ पंडित जो है वो व्रज में श्रीदाम सखा है। तो वैकुंठ में गरुड़ के रूप में वो कर रहा है, गौर लीला में आते तो गरुड़ पंडित बन जाता है, क्योंकि ये गौर गणोज दीपिका में लिखा हुआ है ये। और फिर जो है व्रज में जो है वो श्रीराम सखा की तरह जो है। और गंगा माता, जो गंगा है जो बहती रहती है, तो ये जो गंगा जो है वो गोलोक में जो है एक गोपी के रूप में है। और इसका नाम है वराह प्रेम मंजरी। तो आप देखोगे कि गंगा जो है यहाँ पे भी है, गंगा वहां पे भी है। तो वहां पे भी गंगा क्या कर रही है, वो सेवा ही कर रही है। तो इस तरह से जो है अलग अलग हम जो है, आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से जो है जो है दोनों रूप में हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। किसी की अगर ज्यादा इच्छा है कि मुझे और भगवान को जो है और ज्यादा सेवा करनी है, जैसे बलराम जी भी है, तो बलराम जी जो है भगवान की नित्य लीलाओं में जो है श्रीमती राधा रानी की जो छोटी बहन है अनंग मंजरी, उसके रूप में जो है वो सेवा कर रही है। और एक तरह से जो है बलराम जी जो है भगवान के बड़े भाई भी है ना। तो बलराम जी दोनों काम कर रहे हैं, राधा रानी की छोटी बहन और भगवान के बड़े भैया। लेकिन ये जो है, ये कहते हैं ना शास्त्रों में जो है वो ऐसे कुछ ही उदाहरण है ना। ये सिर्फ किनके लिए है, जो नित्य सिद्ध परिकर है, और जो भगवान को अलग अलग रस में जो है, भगवान को अलग अलग रस में जो है वो सेवा करना चाहते हैं, इस तरह से। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक्चुअली जो है वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी है, तो वो जो है व्रज में जो है उनके नित्य परिकर के रूप में जो है वो पहुंच सकते हैं। और भगवान के जितने भी, अभी ये श्वेत द्वीप कहा गया था, तो श्वेत द्वीप के साधक भी है जो है, वो भी अलग अलग जो है वो अपने जो है क्या कहते हैं रूप ले सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसमें जो है भगवान के जितने भी पार्षद है वो और जो है और क्या कहते हैं रूप का भी जो है वो आस्वादन करते रहते हैं। तो कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है वो आगे बता रहे हैं कि किस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु का जो रोल है वो इस रागानुगा भक्ति के लिए, रागानुगा भक्ति विकसित करने के लिए मदद कर रहा है। तो केवल कोई व्यक्ति अगर चैतन्य महाप्रभु की
सेवा कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है उसके पास जो है रागानुगा भक्ति जो है वो विकसित हो रही है। जैसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है क्या देने आए थे? चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च प्रेम देने आए हैं, राइट? ये कृष्ण प्रेम देने आए हैं। तो इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत जरूरी है ये रागानुगा भक्ति को विकसित करने के लिए। जब तक चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा नहीं हुई, तब तक जो है वो जो है कि ना, प्रेम पिछल पाठक गमन भले भंक मृगम छंद कुमि के बैले पंख। मतलब ये जो मार्ग है कृष्ण प्रेम का, तो ये जो है ये जितने भी कपटी लोग हैं या जितने भी छल करने वाले लोग हैं उनको जो है आ, उनको जो है वो समेट लेगा। मतलब क्या कर देगा वो, मतलब पैकअप कर जाएगा इन लोगों का। क्योंकि जो है ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये मार्ग जो है भगवान कह रहे हैं ये किस तरह से है। ये मार्ग जो है किसी को भी फिसला भी सकता है। रागानुगा मार्ग में जो है कोई आता तो फिसल भी सकता है, लेकिन जो है ये मार्ग जो है ये बहुत ही सुंदर मार्ग है। और इस मार्ग में जो है एक्चुअली प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं ना कि अरे किस तरह से जो है ये चैतन्य महाप्रभु जो है हमें रागानुगा भक्ति दे सकते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु का रोल क्या है रागानुगा भक्ति में विकसित करने के लिए? तो इसलिए पहले तो हमें ये समझना है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण ना ही अन्य। और नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कहते हैं कि जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु को पूर्णतः शरणागत हो जाता है, तुरंत ही अपने आप ही भर्ती हो रहे उनके नित्य पार्षदों में। कोई टेस्ट नहीं है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु में अगर श्रद्धा है, वृंदावन में श्रद्धा है, तो अपने आप ही हम अभी भी चैतन्य महाप्रभु के अपने आप ही पार्षद बन गए। अपने आप को समझ लीजिए कि हम भगवान के पार्षद हैं। अब सिर्फ वक्त ही है जो हमें धीरे धीरे जो है हमें विकसित करवा रहे, मतलब कह रहे ना मैटर ऑफ टाइम है कि जिसकी हमारी ये जो सेवा है वो परिपक्व अवस्था में पहुंचकर हम किस भाव में या मूड में भगवान की सेवा कर रहे हैं। और कैसे हमारा ये जो मंजरी भाव है या गोपी भाव है जो ये विकसित हो सकता है। और ये विकसित कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान में ही वो क्षमता है जो हमें ब्रज प्रेम दे सकते हैं, गोपियों का प्रेम जग सकते हैं। और जैसे ही हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को समर्पित हो जाएंगे, तो तुरंत ही जो है हम जो है उस धीरे धीरे वक्त के हिसाब से जो है हम उसी भाव में, गोपी भाव में जो है करें। इसलिए आपको याद है मैंने इससे पहले भी है ना 2-4 प्रवचन पहले, अगर आप रिकॉर्डिंग पे चले, सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दिया, मैं रिकॉर्डिंग नहीं, 2-4 प्रवचन पहले भी मैंने कहा था कि गोपी भाव जो है वो विकसित करना है। जैसे मान लो कोई बैडमिंटन प्लेयर नहीं है, लेकिन वो क्या करता है निरंतर रोज अभ्यास कर करके वो बन जाता है ना बैडमिंटन प्लेयर या क्रिकेटर बन जाता है, राइट? वो बिल्कुल ग्राउंड पे जाके ही अच्छे से बैडमिंटन खेलेगा, या क्रिकेट की भाषा में अगर बोलो तो चौके छक्के लगाएगा वो। उसी तरह निरंतर भगवान के इस गोपी भाव का अभ्यास करने से हमें भी गोपियों जैसा निस्वार्थ वाला भाव विकसित होगा। अब इसमें कोई पूछ सकता है मैं तो पुरुष हूं, मैं कैसे गोपी भाव विकसित कर सकता हूं? तो हम सब स्त्रियां ही हैं। सिर्फ भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष का शरीर बाह्य रूप से मिला है, लेकिन अंतःकरण में हम सब स्त्रियां ही है। तब जाके हम यही भाव में जो है, मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, उसी भाव में जो है हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। और ये जितने भी हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, जो हम संकीर्तन की जितनी भी क्रियाएं हैं, तो ये जो है ये हम जो है मान सम्मान में जो है भगवान के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये जो जो
जो प्रेम वाला जो है, बोलते ना कि अनन्य प्रेम वाला ये जो भाव है वो किस तरह से जो है विकसित होगा। तो कह रहे कि भगवान चैतन्य, भगवान कृष्ण ही है, राधा रानी के मूड में आए हैं, और भगवान जिसको पर भी प्रसन्न है, मतलब भगवान किस पे प्रसन्न होते हैं, जो लोग भगवान का नाम और सेवा निरंतर श्रद्धा के साथ और विनम्रता के साथ ले रहे हैं, तब रागानुगा भक्ति उत्पन्न होती है उस व्यक्ति में। तो एक तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल विनम्रता के साथ और श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र करना है। और और एक्चुअली ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली उस मंत्र के प्रति हमारी सेवा भावना है। हम सेवा कर रहे हैं भगवान के नाम के प्रति। और फिर जब भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते हैं कि भगवान हमें वहां पे एंट्री देते हैं। और जब हमें वो एंट्री वहां पे देते हैं, तो फिर जो है, हालांकि भक्त लोग तो भगवान की सेवा कर रहे किसी 5 रस में, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कई लोग जो है उनको दास्य भाव में सेवा करे, और ये 5 जितने भी रस है उनमें दास्य हर रस में शामिल है। और जो है ये जो रिश्ता है, ये 5 रसों में किसी एक रस में भगवान की सेवा करने का, ये बरकरार रखना है जीवन के अंत तक। और फिर जो है अं, तो फिर अंदर और बाहर, अंतकरण से भी और बाह्य रूप से भी जो है, हम चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में जो है बिल्कुल राग वाला जो प्रेम है, स्पॉन्टेनियस वाला जो प्रेम है, वो विकसित करेंगे। तो ये भगवान की जितनी भी लीला है, हम उनमें हमेशा जो है वो डूबे, गोते लगाते रहेंगे। भगवान अभी ये कर रहे, भगवान अभी वो कर रहे, भगवान ऐसा कर रहे, अभी ये समय हो गया गया, अभी ये वाली लीला चल रही होगी, अभी वो वाली लीला। ये अष्टकालीय लीला जो है वो हमारे दिमाग में निरंतर चलती रहेगी। हम जो है, मतलब ये कल मैं सुनने के बाद है ना, बहुत मुझे एक्चुअली ऐसे लगा कि कुछ टाइम टेबल सचमुच बना लेना चाहिए मुझे, कि किस तरह से कम कुछ वक्त तो इन चीजों के लिए देना चाहिए। तो अब जो है, जब राधा और कृष्ण एक हो रहे हैं, और फिर ये जितने भी भक्त हैं उनके, जिनको अभी जो है भर्ती मिल, मतलब भर्ती हो गए, हम लोग अभी क्या है, अभी इस आंदोलन में भर्ती हो गए हैं। अभी हमें गोपी भाव या ब्रज भाव में जो भी भगवान की सेवा करने के लिए सिर्फ वक्त ही दूर कर रहा है। हम निश्चित रूप से जैसे जैसे हम अभ्यास रोज करते जाएंगे, वैसे वैसे हम और उस धाम के निकट आते जाएंगे। और फिर जो है, हम जो है, हमें एडमिशन मिल जाएगा गोलोक वृंदावन में हमेशा के लिए। और किसके अनुगत्य में मिल जाएगा, हम गोपियों के अनुगत्य में रहेंगे, सदा के लिए हम गोपियों के अनुगत्य में रहेंगे। अब ये वाला जब मैंने कल सुना थोड़ा, तो मुझे बहुत ही ऐसे लगा कि कुछ समय तो हमें निकालना ही जरूरी है। तो इसके साथ सॉरी, बहुत समय हो गया, लेकिन कभी कभी ये सब लीलाओं का जब स्टार्ट होता है तो हम रुक ही नहीं सकते, अपनी जुबान को लगाम ही नहीं लगा सकते। तो धन्यवाद आपका सभी लोगों का कि आप मुझे मेरी वाणी को शुद्ध करने का बहुत बहुत मौका दे धन्यवाद माता रहे जी, हैं। बहुत अच्छा समझाया आपने। के श्री चरणों में जो है कुछ अर्पण करने का मौका दे रहे, तो मैं आपके आजीवन आभारी रहूंगी कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। आपके प्रति हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं माता जी कि आप हमारे को ना अपने इतने शेड्यूल में से, आपके बहुत शेड्यूल बहुत टाइट होता है, फिर भी आप अपना मौका निकालते हैं और हमारे को एक सुनने का मौका देते हैं और किसी चीज को जानने का मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, श्रोता और वक्ता के बीच में क्या रिलेशन है पता है? अगर श्रोतागण आतुर है तो वक्ता भी आतुर है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक्चुअली मैंने ना कुछ समय पहले एक श्लोका रिसाइटेशन वाला क्लास शुरू किया था, सिर्फ दिन में आधा घंटा है। तो हम लोग ने 12वें अध्याय से शुरू किया था कि 12वां अध्याय थोड़ा आसान होता है, उसके श्लोक कंठस्थ करना भी आसान हो जाता है। अब मैंने जब देखा कि और उसमें सिर्फ 6 लोग भर्ती हुए थे, लेकिन उस 6 लोगों में भी मैंने उनको बोला कि हम एक हफ्ते में है ना सिर्फ 2 ही श्लोक कंठस्थ करेंगे,
और आप मुझे याद करके हर सोमवार को सुना देना। दो चार या तीन भी अगर आप श्लोक कंठस्थ करते तो अच्छा ही है। तो मैं वैसे 4 श्लोक पढ़ाती थी, और मेरे में 2 श्लोक कंठस्थ, लेकिन उसमें जो है वो लोग कंठस्थ ही नहीं कर पाए, तो वो मैंने ग्रुप ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अरे ये लोग कंठस्थ नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे, मतलब उस ग्रुप का उद्देश्य यही था कि सबको कंठस्थ करवाना है। और जैसे जैसे श्लोका कंठस्थ करने का उद्देश्य भी यही होता है कि मुसीबत में हम भगवान को पुकार सके, या मुसीबत में पुकारने के लिए कुछ शब्द होने चाहिए। तो अगर शास्त्रों से वर्णित शब्द लेते हैं, भगवान के खुद के ही शब्द लेते हैं, तो भगवान जल्दी ना प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो शायद वो बात समझने के लिए मैंने फिर ग्रुप ही बंद कर दिया। और मतलब बिल्कुल मात्र 15 दिन में मैंने वो ग्रुप ही बंद कर दिया, कि मुझे वो उत्साह ही नहीं मिला कि अरे ये लोग याद नहीं कर रहे तो क्या फायदा है फिर इस तरह से। तो हाँ, श्रोता गणों का भी काफी एक्चुअली रोल रहता है इसमें। तो आप लोगों का धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, चैतन्य ठीक है। चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। कृष्ण पर माता जी की जय। हरे कृष्ण, जय। की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।